ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿयंका ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਈ। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। वेलकम टू पठानकोट मैम। कैसे थैंक यू जी, बहुत अच्छी हूँ मैम। थोड़ा शांत हो जाए तो बात। हाँ, जी जी पूछिए। प्रधानमंत्री जी आज भी बोल रहे हैं कि कल का जो मुख्यमंत्री जी का भैया वाला बयान था उस पर उन्होंने आज भी तंज कसा है। उन्होंने बोला कौन कि सा बयान? उन्होंने जब यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोला था कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। देखिए चन्नी जी, बहुत क्लियरली उनका रेफरेंस था श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी पे और श्री केजरीवाल जी पे, और उनका क्लियर रेफरेंस था कि यहाँ पे राज किसी और का नहीं होगा। उन्होंने कहा पंजाब में बाहर से किसी का राज नहीं होगा। इसमें क्या गलत है? इसमें कोई गलत नहीं है। मैडम वो बोलते हैं कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। प्रधानमंत्री जी ने असलियत तो ये है, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि एक ही थाल के चट्टे बट्टे वो दोनों हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा अपने भाषण में कि दोनों एक ही बिसात पे खेलने वाले हैं। दोनों धर्म का इस्तेमाल, जज्बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स करने के लिए। जनता का विकास कोई नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं। कोई उद्योगपतियों के सामने झुक रहा है और दूसरे केजरीवाल जी इनके सामने झुक जाते हैं। केजरीवाल जी ने तो एक सरकार चलाई नहीं है जी। पूरी सरकार चलाने के लिए कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो हाथों में हो, कोई फाइल तो आप पास कर पाएँ। फाइल इनकी पास नहीं होती बगैर मोदी जी और उनकी सरकार के इजाज़त के। पुलिस इनके अंडर नहीं है, तो कौन सी सरकार चला रहे हैं? यहाँ के क्या चलाएंगे? पंजाब जैसे प्रदेश को चलाएंगे? अनुभव ही नहीं है उनको। और मोदी जी तो सिर्फ विज्ञापनों पे बहुत अच्छा गवर्नेंस कर रहे हैं, लेकिन देश में जी कोई गवर्नेंस नहीं है। आज कोई गवर्नेंस नहीं है। अगर गवर्नेंस होती, रोज़गार होते। अगर गवर्नेंस होती तो इस तरह की बढ़ती महंगाई नहीं होती। अगर गवर्नेंस होती तो जो रोज़गार पैदा करने वाले PSU हैं वो अपने दोस्तों को ही नहीं बेची जाती। और यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के जो दुकानदार हैं, उद्योगपति हैं, छोटे छोटे, वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं। उनके लिए कौन कर रहा है? गवर्नेंस करके दिखाइए ना, तब बात करिए। ये तो आपने अपनी ऑरा बना रखी है। आप मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, विज्ञापन बनते रहते हैं, उन पे तो 2000 करोड़ खर्च रहे हैं ये। लेकिन सच्चाई क्या है उसके बारे में भी तो बताइए ना। बॉर्डर बेल्ट के लिए आप अपना विजन बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी अपना विजन बता रही है। हमारी बॉर्डर बेल्ट है जहाँ आप आए। क्या विजन बता रहे हैं? कांग्रेस का विजन जो है वो क्या रहेगा? वो क्या विजन बता रहे हैं आप? वो बोल रहे हैं कि टूरिस्ट हब के तौर पर जो है वो डेवलप किया जाए। वो बोल रहे हैं कि अलग से एक बॉर्डर जो है वो स्कीम्स बनेंगी जिसमें अलग से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बजट में भी हमने बॉर्डर के लिए अलग से रखा है। देखिए ये जो घोषणाएं ये लोग करते हैं ना चुनाव के समय, ये सब करते हैं, कागज़ पे करते हैं, फिर बाद में आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। यहाँ 5 साल बाद आके वही नौटंकी करके उसी चीज़ पर इसी के आधार पर ये लोग आपसे वोट मांगेंगे। इन्होंने कहा था रोज़गार देंगे, कहाँ है भेजी? आप बताइए। जब मैंने पूछा कहाँ है रोज़गार, किसको मिले रोज़गार, इन्होंने कहा था ना लाखों रोज़गार देंगे, 20 लाख 25 लाख। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देंगे। अब केजरीवाल जी भी वही कह रहे हैं। अरे दिल्ली में 440 रोज़गार दिए हैं। आप समझ सकते हैं? एक फैक्ट्री में 440, एक छोटा उद्योगपति 440 रोज़गार दे देगा? मुख्यमंत्री की उपलब्धि ये है कि 440 रोज़गार दे रहा है। और मोदी जी के टाइम में आप देखें तो गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग आए हैं? करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे, जो कि कांग्रेस के टाइम में ऊपर थे। यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मेहनत करते हैं, इनके लिए क्या दिया है भाई केजरीवाल जी ने और मोदी जी ने? क्या दिया है? उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया है? आप जाइए, आप मीडिया वाले हैं, जाइए पूछिए क्या आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है इनकी पॉलिसीज से? नोटबंदी आई, आपका लॉकडाउन आया, आपका वो GST आया, उससे कितने लोगों की कमर टूटी है? आप बताइए। उनके लिए कोई राहत आई? नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कोई राहत आई? कुछ नहीं। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर चाहती, इनका विजन होता तो करतारपुर कॉरिडोर 2 चांस मिले थे विभाजन के वक्त, वो आ सकता था यहाँ। जो भी कांग्रेस ने किया है, जो भी कांग्रेस ने शुरू किया है, उसका उद्घाटन करके ये कह देते हैं कि इन्होंने किया है। ये इनकी आदत है, तो मैं इनका जवाब क्यों दूं? इनका जवाब तो पब्लिक देगी। पब्लिक को समझदारी से वोट देना चाहिए। पब्लिक को आज के दिन में ये पूछना चाहिए कि ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको कौन सॉल्व कर रहा है? ठीक है, धर्म की बात, जाति की बात, सुरक्षा की बातें, ये चीज़ है, ठीक है, इनकी जगह है।
लेकिन चुनाव के समय विकास की बात करिए, चुनाव के समय ये सवाल पूछिए। हम कह रहे हैं कि 111 दिन में चन्नी जी ने क्या करके दिखाया, आपके सामने है। तो अब ये 5 साल के लिए जब सरकार चलाएंगे तो क्या करेंगे उसका आपको अनुभव है। अब आपने देखा, आप देखिए देश में क्या हुआ है। देश में रोज़गार पैदा हुए हैं, देश में महंगाई घटी है, एक गैस सिलेंडर दे दिया फ्री और सोच लिया बस भाई जिम्मेदारी खत्म। किसी को सशक्त करने की बात नहीं है, किसी को अपने पैरों पे खड़े करने की बात नहीं है, किसी छोटे उद्योगपतियों की मदद करने की बात नहीं है, और आके चुनाव के सामने नौटंकी शुरू करते हैं बस। वो बोलते हैं जनता समझदार है, 111 दिन का जनता समझदार है, सब समझती है, जनता में बहुत विवेक है, मैं जानती हूँ कि सही। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਮੈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੜਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।